बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। होपफुली आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। सुबह नाश्ता लेने ना आज मैंने हाजी साहब को भेजा और हाजी साहब हैं। जहाँ €5 लगने थे, ये माशाल्लाह से 15 लगा के आए हैं। सुबह-सुबह इन्होंने केक्स भी उठाए, ये कुकिन ओब्स ब्लेंडर खा रहे हैं, बच्चे खाते हैं मेरे बड़े शौक से, ख़ास तौर पे हमारे सैफ को बहुत पसंद है। और उनके पास जिस टाइम ये गए हैं ना, संडे वाले दिन की ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इनको जाते-जाते तकरीबन साढ़े 11 ही हो गए थे, तो कहते हैं कि यही बचे हुए पड़े थे उनके पास, तो मैं ये लेके आया हूँ। 2 ही मिले हैं इन्हें ना, और साथ में ब्रोचने लेके आए हैं। मैंने चाय वगैरह बना ली है, और संडे वाले दिन बच्चे नाश्ते पे आते-आते थोड़ा टाइम लगा देते हैं। अच्छा, मेरा और हाजी साहब का ये दूसरा नाश्ता है। एक नाश्ता हम लोग सुबह-सुबह करते हैं जब नमाज़ के लिए उठे हुए होते हैं, और उसके बाद फिर थोड़ी देर लेट गए, अगर नींद आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर कुछ और कर लिया, और उसके बाद ये अब बच्चों के साथ मिलके हम लोगों ने अब नाश्ता करना है। ब्रोचने मैंने जैसे पहले भी ज़िक्र किया है वो हैं, अंडे बॉयल किए हैं, चीज़ वग़ैरह जो बच्चों ने खाना हो ना, तकरीबन इस तरह से। मैं सैलेड भी थोड़ा-सा साथ काट लेती हूँ। प्याज़ वग़ैरह भी होता है, इसके साथ बड़ा मज़ा आता है, ख़ास तौर पे रिमोलाडे हो, प्याज़ और चीज़। किसी दिन मैं आपको अपनी मर्ज़ी से ना अपनी ब्रोचीन जैसे मैं खाती हूँ ना, वो भी मैं लगा के दिखाऊँगी, डिफ़रेंट-डिफ़रेंट मैं लगाती हूँ। तो जो मेरी अपनी फ़ेवरेट है ना, वो मैं आपको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो ज़ाफ्ट आजकल हमारे घर में, वो हमारी सच में मशीन ख़राब हुई है, तो वही जो लीडर अल्डी से मिलता है ना, वही वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। और खाने में ना आज मैंने बनाने हैं पाए, और साथ में चूँकि बच्चे पाए नहीं खाते हैं, बड़े पाए मैं बना रही हूँ बच्चों को। इन ऐसे वैसे इन्हें मैंने खिला देने थे, लेकिन इनके पापा ने आज सुबह नाश्ते पे ज़िक्र कर दिया कि आज मम्मा तुम लोग कूफ़ी से बना रही है, तो कूफ़ी से सुन के तो वो उनके किसी का नाक इधर को तो किसी का मुँह उधर को। हालाँकि इनको बिल्कुल पता नहीं चलना था। आज तक मैंने खिला ही देती रही हूँ शोरबा कह के कि वो ये मैंने शोरबा बनाया हुआ है, तो खा भी जाते रहे हैं। तो हमारी किंज़ा को ये बहुत पसंद है। सिरी हमारे घर में कभी भी नहीं पकी है। पाए मेरे शुरू से, बचपन से मुझे ओजरी, पाए और पोटें, ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी पसंद हैं। किंज़ा को बहुत पसंद है पाए, और आज उसने आ भी जाना है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो पाए बनाते हैं, और वैसे भी बड़ी ईद आ रही है, तो उसकी मुनासबत से ना मैं आप लोगों के साथ अपनी जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी, जैसे हमारे घर में पाए बनते हैं। हमारे घर में वैसे सारी रात का प्रोसेस होता था, अम्मी शाम और शाम चढ़ा देती होती थी, और सारी रात वो पकते थे हल्की आँच पे। और वो ख़ास तौर पे ये भी मैं ज़िक्र करती चलूँ कि मिट्टी की जो हांडी है ना, उसमें बनते थे साग और पाए हमारे घर में आज तक अभी भी शायद। अब इस दफ़ा मैं गई तो अम्मी से पूछूँगी अब वो किसमें बनाती हैं, पता नहीं, मेरे ख़्याल वो बनाती नहीं है। पहले तो हम ज़्यादा अफ़राद होते थे, अब वो अकेली हैं, या ब्लड प्रेशर वग़ैरह के भी पता है इश्यूज़ वग़ैरह हो जाते हैं, तो इसलिए फिर वो अब पता नहीं बनाती हैं या नहीं। लेकिन ये है कि हमेशा से हमारे घर में जो बड़ी वाली जो मिट्टी की हांडी होती है ना, उसमें पाए और ज़्यादा क्वांटिटी में बनते थे। मेरी फूफा भी हमारे घर के पास ही रहती थी, तो फिर हम लोग शेयरिंग भी करते थे, उनकी तरफ भी जाया करते थे ये पाए, और इस तरह से ना फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बनते थे। साग भी हमेशा पता है ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, हमसायों की तरफ इधर-उधर देने का हमारे ज़माने में रिवाज था। अब भी हमारे चंद एक हमसाए हैं जिनके घरों में हमारी शेयरिंग है, लेकिन ज़्यादातर अब वैसे ना गली में कोई नहीं, कोई ख़ास ख़त्म वगैरह कोई हो तो फिर ही किसी के घर चीज़ आती-जाती है, वरना ज़्यादातर ना हर कोई बस अब अपने घरों में घुस गया हुआ है। जैसे इधर का जर्मनी का है ना, अब ज़्यादातर पाकिस्तान में भी यही सुनने में आता है कि अब सब लोग अपने-अपने घरों में और अपने-अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन पुराने मोहल्ले जैसे हमारा है मोहल्ला, अभी भी थोड़ी बहुत ना पता चलता रहता है इधर-उधर से कि ये हुआ। अम्मी जी से मेरी बात होती रहती है, पता चलता रहता है, फलाँ आया था, फलाँ गया था, ऐसे ना। और ज़्यादातर ऐसे हैं लोग, हमारी गली में ऐसे हुआ है, बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी कि ज़्यादातर लोग ना शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ से मोहल्लों को छोड़ के तो कॉलोनीज़ वगैरह में शिफ्ट हो गए हैं। कुछ जो पुरानी औरतें थीं, जैसे मेरी अम्मी को जिन्होंने बेटी बनाया हुआ था, जब हम लोग ने इस गली गली में आए हैं ना, तो सभी अम्मी थोड़ी यंग थीं, सब ने ना बेटी सभी ने बनाया हुआ था। तो वो सारी जो खालाएँ थी ना, वो अम्मी भी उन्हें खाला जी कहते थे और हम भी खाला जी कहते थे, वो सारी बेचारी फ़ौत हो गई हैं। अब आगे से उनकी जनरेशन चल रही है, कुछ मोहल्लों में रह गए हैं, चंद एक बड़े घरों में चले गए हैं, और चंद एक कॉलोनीज़ वगैरह में चले गए हैं। चलें जी, वो तो हुई स्टोरी ख़त्म। अब आ जाएँ, मैं ना बच्चों के लिए आज बना रही हूँ पुलाव, चिकन पुलाव बना रही हूँ। मुझे पता था इन्होंने, अब इन्हें पता चल गया कि ये कूफ़ी से बन रहे हैं घर में, तो इन्होंने नहीं खाने, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा-सा सोचा कि साथ में पुलाव बना लूँ। और पाए मैंने ना कटिंग करवा के लाई थी, बड़े पुराने मेरे पास फ्रीज़र में पड़े हुए थे। जब मैं लेके आई थी तो मैंने उनको ऐसे ही फ्रीज़ कर दिया था। आज मैंने जब रात खैर मैंने निकाल दिए थे, जब सुबह मैं
पकाने लगी हूँ, तो उनमें रोएँ मुझे ना हल्के-हल्के से नज़र आए थे। फिर मैंने उनको ये जो मोमबत्ती है ना, अगरबत्ती कहने लगी थी, मोमबत्ती जला के उनको मैंने ना जला लिया था। बहुत सारे तरीके हैं मुझे आज जलाते हुए मेरी फूफो बड़ी याद आई, बड़ी फूफो वो पता है क्या करती थी, मुझे अभी भी बचपन की मेरे दिमाग में ये याद है कि वो पाए जैसे ही वो कुर्बानी वगैरह हो जाती थी ना, तो उन्होंने पाए ओजरी वगैरह उसी दिन बना लेनी होती थी। ज़्यादातर तो सिरी वगैरह दे देते होते थे, पाए हमारे घर में सारे खाते थे, तो वो रख लेती होती थी। और मैंने उनका ये तरीका मुझे अभी भी याद है, बड़ा-सा जो दाबड़ा है ना, उन्हें सुई गैस पे चढ़ा देना, जब वो गर्म हो जाता था, उसमें पाया डालती थी ऐसे ही हाथ में पकड़ के, तो उसके ना वो बाल हाथों से उतार लेती थी या छुरी से ऐसे रगड़-रगड़ के। मैंने ना बड़ी पुरानी बात है, कोई 10-12 साल पहले मैं पुराने घर में नहीं, इसी घर में रहती थी, तो मैं भी ना ऐसे एक दफ़ा हम लोग हमेशा पूरा बकरा ही लेते हैं ना, तो जब बकरा लिए तो मैंने उससे कहा कि ये पाए भी मुझे दे दो साथ। उसने ऐसे ही उठाकर शॉपर में लपेट दी। मुझे याद था कि फूफो ऐसे उतार लेती थी। अच्छा अभी कसम ले लें, मैंने कोई 15 मिनट उस उबलते हुए पानी में उस पाए को डुबोए रखा है चिमटे से पकड़ के, और फिर मैंने हाथों से वो बाल खींचने की कोशिश की, लेकिन नहीं, कोई नहीं उतरे। छुरी से मैंने ट्राई की, नहीं, कोई नहीं उतरे। अब फूफो फ़ौत हो गई हुई हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो अम्मी जी से मैंने तब ज़िक्र किया था, अम्मी कहते हैं मुझे तो याद नहीं है आप तब वो क्या करती थी, लेकिन अगर मेरे व्यूअर्स में से किसी को ये तरीका पता है, तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। लाज़मी किसी न किसी को पता होगा, किसी न किसी के घर में ऐसे ज़रूर उसकी ना बाल उतरते होंगे पायों के। मुझे याद है फूफा जी ऐसे उतार लेती थी और फिर बाद में जो थोड़े-थोड़े से रोए रह जाते थे, वो हम छुरियाँ गर्म कर के ना, हम बच्चे सारे वो गैस वाला चूल्हा जला के, तो छुरियाँ काफ़ी सारी रखी होती थी, वो सेंकते रहते थे उससे। जहाँ-जहाँ जिस हिस्से में बाल नज़र आते थे, तो वहाँ हमने वो गरम छुरी लगा देनी, तो वो जल जाते थे। तो पायों का ये प्रोसेस जो मैंने जिस तरह से मैं बनाती हूँ, अब बातों में सीन से पीछे सारे गुज़र गए हैं। मैंने लहसुन, अदरक, प्याज़ और तमाम खड़े मसाले डाल के, पाए डाल के, तो इन्हें गलने के लिए रख दिया था। जैसे ही ये गल गए हैं, तो फिर मैंने इनको ना फ्राई कर लिया है। तो पाए फ्राई करके मैंने इनका शोरबा अलग कर लिया था, पाए फ्राई कर लिए हैं और साथ यानी इनको मैंने बहुत अच्छे तरह से भून लिया और बाद में वही जो पानी निकाला था, वही इसके अंदर ऐड कर देना है। तो इस तरह से कितने सिंपल घंटे सा गाड़ी मेरा ये चलाई? तरीका है। आज मैंने इस तरीके से बनाए हैं, बहुत सारे और भी तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट घरों में डिफरेंट तरीके से होते हैं, मैं भी बहुत सारे तरीकों से बनाती हूँ, उनमें से एक ये है। ये सबसे ईज़ीएस्ट वे है आपका अगर आपने पाए बनाने पहले वो हैं, लंबे बालों से चने नहीं, बनाने छोटे-छोटे हैं, बाल राजमा भी चुभरे से तकरीबन लग मैं रहे हैं। ऐसे ही बनाती हूँ, चने भी ऐसे ही बनाती हूँ और ये पाए भी ऐसे ही आज मैंने हैं? बनाए हैं। चाहे तो आप पहले भून टिकाने लें पायों को, एक ये पापा भी जी आ तरीका है गए। कि खड़े मसाले हुँ, कड़कड़ा जला लें देना पहले ना आके सामान को। कुकिंग ऑयल में और फिर बाद में ये पाए डाल के उन्हें फ्राई कर लें और फिर बाद में आप दूसरे के विरसे वगैरह जो डालने हैं ना वो डाल दें। उनको अलग से फ्राई करके ग्राइंड करके तो इसके तेल अंदर आ ऐड रही है कर मैं दें सुबह और फिर डाल ऐसे के गलने जाऊँ। के लिए चढ़ा दें। तो बहुत सारे तरीके हैं। हमारे घर में मेरी अम्मी जो है ना वो सारा कुछ बीच में डाल के ऐसे चढ़ा देती होती थी और मेरा नहीं ख़्याल है कि वो उसे फ्राई करती या होती थी। मुझे ये याद है वो कहते थे ये खुद ही बड़ा अपना वो छोड़ते हैं ऑयल वगैरह, तो वो सरसों? काफ़ी ऊपर आ जाता है। तो ये था ये मेरा तरीका। तो इस टाइम किंज़ा आ गई है माशाल्लाह से हमारे घर में, और भी जैसे कहते टिप्स हैं ना सीखी कि ना? बेटियाँ वाक़ई बड़ी इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई है और हकीकत है कि घर की रौनक है ही बेटियों से, घर की औरतों से, बच्चियों से है। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन की ये गई हुई थी ना हमारा घर भी खामोश हो गया हुआ था ना, चुप सी लग गई हुई थी। अब माशाल्लाह से आ गई है तो घर में रौनक है, हर तरफ गहमा-गहमी है। ये चीज़ यहाँ की बड़ी है कि असद से, अरहम से, समी से सबने इसने बारी-बारी पूरे हफ़्ते की इसने ना रिपोर्ट लेनी होती है और अब ये ना इसने मेरी ऑफ ट्रैक कज़िन से दिया था पूछो। अरहम को कि अरहम खौफा ना ये मेरा अटैची निकालना बहुत वज़नी है तो तेरे से अकेले से नहीं निकलेगा ना तो साथ में ना असद को भी ले जा। तो वो कहता है कि नहीं मैं निकाल लूँगा। क्या? माशाल्लाह से मुझे भी ऐसे लगता है और किंज़ा को भी कि ये अभी माशाल्लाह से छोटे-छोटे ही है ना, लेकिन इसके पापा अक्सर वैसे मुझे ये भी कहते रहते हैं कि नहीं अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इन्हें करने दिया कर ये पहिए और ना तोड़ माशाल्लाह दें, से ये करेंगे नवा तो मेरा इनमें और प्रोफाइल। क्राफ्ट आएगी ना, ताकत आएगी। वैसे भी तो जिम-शिम जाते हैं, गेमें-शेमें खेलते हैं, तो अगर थोड़ा-सा टिकाना वज़न नहीं उठा है, लेंगे तो इन्हें पैसों की कुछ नहीं हो चीज़ें चला, आती हैं, अच्छी मुफ्त में बात नहीं है, इनको ना बँटती। ऐसे प्रैक्टिस होगी। तो ये देखें ये माशाल्लाह से इसने अकेले ने ऊपर चढ़ा लिया, कोई महज़ 20 किलो वज़न होगा इसका। Geht ja nicht. Oh, sehr schön. Das sind echte Kristalle von dem Berg, wo wir waren. Echte Kristall? Ja, es ist Bergkristall. Der war auch ein bisschen teurer. Also ich. Ne, ich habe mir die geholt. ये Und den. richtige Kristalle हैं? Den und den habe ich mir aus dem Laden geholt. Und den haben Halina, Lea und ich uns zusammen geholt. Die sind auch Kristall? Ne, das ist irgend so ein Stein. Stein. Das sind Bergkristalle, das ist Rosenquarz, das ist irgendwas Kopin oder so. ये 20 Minuten lang da an dem Stau vorbeigefahren एक und das war so eine lange Schlange. Und wir haben die ganze Zeit gelacht und gelacht und gelacht und meinen so, haha, boah, guck mal und guck mal und guck mal, wie lange wir hier schon im Stau stehen. Junge, und dann war. Ja.
अच्छा जी, यहाँ पे मैं आंटी इकबाल लेके ने आई कहा हुई कहती थी ले जाओ हो मेरी फ्रेंड सकता आई हुई है थी ना ना हो तो उज़मा वापस कल कर आई जाना। हुई थी मैं तो क्या उसके हाँ साथ हम लोग गए पॉसिबल थे कैसे अल्डी पे। तो कहूँ उधर ये इनलाइन है, इसने मुझे ये कितने अरसे कलर का का खरीदा मुझे था निकाला था, मामा जी दूसरे रोल इनलाइन छुए मैंने थे लेने वो में। जो पहले वाले रेडा छोटे वाले हो नहीं गए होते हैं जो हैं 2 हुँ। हमारे पास और भी पड़े हुए हैं, सैफ के वो भी पड़े हुए हैं, वो इसको बहुत काफी बड़े हैं। इसका पाँव ब्लैक में छोटा-सा, और वाइट तो में और बच्चों वाले पिंक साइज़ में में इसे मिलता है 37, 38 इसको ना हाँ दुकान पे गई थी देखने तो अवक्स ने साइज़ में इसके नहीं मिले थे और बच्चों वाले साइज़ में बहुत छोटे साइज़ उनके पास पड़े हुए थे। और वैसे भी प्राइस वेट भी हैं, अगर आप अल्डी वगैरह से लें ना आंटी तो को तो मैं 25 ऐसी में है मिल तुझे जाते हैं पता और ही है वो अगर तो आप हंसती है वो इंटरस्पोर्ट कुछ वगैरह ज्यादा ही पे इस हंसती तरह की है स्पोर्ट लार्डन पे जाएँ तो ये 80, 90 इस रेंज में ये मिलते हैं। तो मुझे ये था कि ये कलर पता नहीं इसे या पसंद आता है या नहीं, लेकिन इसको पसंद आ गए। कहती है कि मम्मा वापस आके मुझे इनलाइनर चाहिए थे, वो मुझे मिल गए कलर इससे गाल। तो अच्छा माशाल्लाह से ना इसी को अभी तक शौक है। ये माशाल्लाह सारे बच्चे मेरे चलाते रहे हैं, इनलाइनर सभी के पास थे, लेकिन अब वक़्त इन गुज़रने बच्चों के को मैं साथ-साथ ना खप गई हूँ इनमें से किसी को किसी भी का नहीं भी कोई आता है ना इंटरेस्ट नहीं रहा हुआ और मेरा तो ख़्याल है कि अब इनमें झिझक भी आ गई हुई है। जब छोटे थे तो तब या तो घूमते-फिरते थे, चलाते-फिरते थे, Das ist लेकिन so अब geil. मेरा नहीं ख़्याल है चलाएँगे। तो ये थी फिर आज की वीडियो, होपफुली Du आप लोग bist इसे so एन्जॉय करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप केड़ा तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें किंजा इजाज़त। अल्लाह ये हाफ़िज़। खराब होगी ये लामिनाट खराब होएगी